हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। अगर आप लोग इस चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत का मतलब क्या होता है? ठंड होता है। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, का दौर यानी ठंड यानी विचार था। दो विचारधाराओं का क्या था? होड़ था, दौर था। यानी पहला था यूएसएसआर चाहता था यूएसएसआर चाहता था कि क्या है, समाजवादी अच्छा है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। यूएसए चाहता था, यूएसए क्या चाहता था? यूएसए यूएसए चाहता था कि क्या चाहता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ही क्या हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए में क्या हुआ था, शीत युद्ध का दौर चला था, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौर चैप्टर से हम 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। अगर आप लोग नहीं किए हैं शीत युद्ध के दौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आज आप लोग कर लीजिए। इससे बाहर आप सभी को बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कौन से दो शक्ति गुट उभरे? तो पहला था यूएसए और दूसरा क्या था? यूएसएसआर। क्या था? यूएसएसआर, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नीति के पीछे मूल विचार क्या था? तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी महाशक्ति गुट में ना मिलना, स्वतंत्र रहना। गलत है तो गलत बोलना है, सही है तो सही बोलना है। उस समय क्या बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरे देश हमारे लिए क्या है? भाई है, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम हमारे लिए क्या है? सभी समान है, ठीक है। कोई भी देश क्या है, अगर गुलाम है तो गुट निरपेक्षता चाहता था कि गुलाम न रहे, वो आज़ादी से जिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नीति के पीछे मूल विचार क्या था? यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो महाशक्ति गुटों से दूर रहना या महाशक्ति गुट में ना मिलना, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध अनिवार्य रूप से किन के बीच की प्रतिस्पर्धा थी? तो किन के बीच की प्रतिस्पर्धा थी? तो दो के बीच प्रतिस्पर्धा थी। पहला था यूएसए, दूसरा क्या था? यूएसएसआर। क्या था? यूएसएसआर। यूएसएसआर चाहता था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था सही है और यूएसएसआर क्या चाहता था कि यह समाजवादी व्यवस्था क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर हुआ था। यह लगभग 1945 से लेकर 1991 के बीच चला था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दो विचारधाराएं के कारण प्रतिस्पर्धा हुई थी यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दो विचारधाराएं, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर कब समाप्त हुआ? तो थोड़ी देर पहले बोले थे कि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 के बीच चला था। तो कब समाप्त हुआ? 1991 में क्या हुआ था? 1991 में समाप्त हुआ, ठीक है। 1991 में समाप्त हुआ। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो कौन थे? पहला है जोसेफ स्टालिन थे, या निकिता खुर्चेव थे, मिखाइल खोरवाचेव थे, या व्लादिमीर लेनिन थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका निकिता खुर्चेव थी। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान वहाँ के जो सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुर्चेव। कौन थे? निकिता खुर्चेव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएसए के नेतृत्व वाला संगठन कौन सा था? यूएसए के द्वारा जो संगठन बनाया गया था नाटो बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नाटो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था? तो बनाया गया था सेंटो बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सेंटो, ठीक है, सेंटो बनाया गया था।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाटो हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो हुआ था पहला कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन शीत युद्ध की विशेषता नहीं है? तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच सीधा युद्ध है, सीधा युद्ध नहीं है। प्रॉक्सी युद्ध, हथियारों का होड़ था, वैचारिक संघर्ष था। क्या बोला है, इनमें से कौन शीत युद्ध की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच सीधा क्या था? तो क्या हो जाएगा, यूएसए और यूएसएसआर के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ था। क्या हुआ था? विचारों का क्या था? होड़ था, यानी विचारों के लिए लड़ाई हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूएसए और यूएसएसआर के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, धमकी वाला युद्ध हो रहा था। ठीक है, वो चाह रहा था कि मेरा जो अर्थव्यवस्था सही है, अच्छा है, और सोवियत संघ चाह रहा था कि मेरा जो अर्थव्यवस्था समाजवादी है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है नाटो का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1962 के मिसाइल संकट का केंद्र कौन सा देश था? तो इससे पहले देखे थे क्यूबा संकट के दौरान जो सोवियत संघ का नेता था कौन था? मिखाइल खुर्चेव था। क्या था? खुर्चेव थे, निकिता खुर्चेव। ठीक, सॉरी, निकिता खुर्चेव थी। ठीक है, तो 1962 के मिसाइल संकट का केंद्र कौन सा देश था? तो हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। ठीक है, अगर लास्ट में आप सभी का कितना सही होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस नीति का पालन किया? तो किस नीति का पालन किया? अलगाववाद, तटस्थता, गुटनिरपेक्ष, साम्राज्यवादी। यानी भारत ने न सोवियत संघ में मिला न अमेरिका में मिला, सीधा गुटनिरपेक्षता को अपनाया। ठीक है, तो क्या भारत ने किस नीति का पालन किया? तो गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसी भी महाशक्तिशाली संगठन में शामिल न होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्सा पैक्ट क्या था? तो वर्सा पैक्ट था वर्सा पैक्ट जो था सोवियत के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। क्या था? सोवियत संघ के द्वारा जो बनाया गया था संगठन था वर्सा पैक्ट था। क्या था? वर्सा पैक्ट। ठीक है, सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो बर्लिन का जो दीवार है था तो यूरोप का विभाजन का प्रतीक था। क्या था? यूरोप का विभाजन का प्रतीक था। यूरोप दो भागों में बट गया था। बाद में क्या हुआ? बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और जो यूरोप है दोनों एक हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यूरोप का विभाजन का क्या था? प्रतीक था बर्लिन का दीवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेम का दूसरा नाम क्या है? नेम का दूसरा नाम है गुटनिरपेक्षता। ठीक है, गुटनिरपेक्षता। तो नेम के 5 संस्थापक नेता कौन थे? तो पहला थे भारत से कौन थे? भारत से जो थे नेहरू जी थे। क्या थे? नेहरू जी। भारत से कौन थे? नेहरू जी। उसके बाद टीटो, नासिर, सुकर्नो और क्रोमा थे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, या नेम का मतलब क्या है? गुटनिरपेक्ष। तो इसका शॉर्ट नेम क्या है? नाम है, सॉरी, नाम। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, नाम के 5 संस्थापक नेता कौन थे, या गुटनिरपेक्षता के 5 संस्थापक नेता कौन थे, तो नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्नो और क्रूमा थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूएसए द्वारा किस विचारधारा का समर्थन किया जाता था। तो वो था उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद। क्या था, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यूएसएसआर द्वारा किस विचारधारा का समर्थन किया जाता था। तो वो था यूएसए के द्वारा जो किया जाता था पूंजीवादी, और क्या था उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद किसके द्वारा किया जाता है, यूएसएसआर यानी यूएसए के मतलब क्या हुआ, यूएसए का मतलब क्या, अमेरिका था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तीसरा महाशक्ति बनना, पावर ब्लॉकों से स्वतंत्रता बनाए रखना, यूएसएसआर में शामिल होना, यूएसए में शामिल होना। तो क्या था, उससे स्वतंत्रता बनाए रखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेम का सदस्य नहीं है। तो भारत है, मिस्र है, यूएसए है, यूगोस्लाविया क्या है या नहीं। इसमें से क्या पूछा है, कौन नाम का सदस्य नहीं यानी गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं है। तो भारत है, मिस्र है, यूगोस्लाविया है, लेकिन यूएसए नहीं है। यूएसए जो है अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, नाटो। ठीक है, नाटो बनाया था। तो कैसे नाम में यानी गुटनिरपेक्षता में शामिल होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया। तो जो शीत युद्ध जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था लोकप्रिय, शीत युद्ध शब्द जो है लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया। तो आपको बताना है बर्नार्ड बरूक के द्वारा। किसके द्वारा, बर्नार्ड बरूक के द्वारा शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। किसके द्वारा, बर्नार्ड बरूक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीत युद्ध के कारण किसका गठन हुआ। तो शीत युद्ध के कारण किसका गठन हुआ, तो हुआ था सैन्य गठबंधन का। यानी सैन्य गठबंधन कौन कौन था, एक था क्या था, नाटो, एक क्या था, वर्सा पैक्ट। क्या था, वर्सा पैक्ट था। तो क्या हुआ, दोनों क्या है, सैन्य संगठन है। इसीलिए शीत युद्ध के कारण किसका गठन हुआ, तो सैन्य संगठन का क्या हुआ, गठबंधन हुआ, सैन्य का गठबंधन हुआ। पहला था नाटो और दूसरा क्या था, वर्सा पैक्ट। यूएसए के द्वारा बनाया गया था नाटो, और यूएसएसआर के द्वारा क्या बनाया गया था, वो बनाया गया था वर्सा पैक्ट। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना को शीत युद्ध का चरम माना जाता है। तो किस घटना को शीत युद्ध का चरम माना जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को क्या माना जाता है, शीत युद्ध का चरम माना जाता है। क्योंकि क्यूबा में क्या हुआ था, सोवियत संघ के द्वारा जो वहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं बम बारूद क्यूबा में भेज दिए गए थे, जिससे क्या प्रतीत हो रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो चरम सीमा किसको बोल सकते हैं शीत युद्ध का, तो क्यूबा मिसाइल संकट को हम बोल सकते हैं।
सीमा किसको माना जाएगा? क्यूबा मिसाइल संकट को हम शीत युद्ध का चरम सीमा मानेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्यूबा में क्या हुआ था, बहुत सारे मिसाइल को भेज दिया गया था किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। जिससे क्या लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, समझौता कर लिया गया और क्या हुआ, सोवियत संघ को हार मानना पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ, यूएसए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर को हो गया 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। नाम का अर्थ क्या होता है? तो नाम का जो अर्थ होता है, नॉन अलाइंस मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉन एटलाइंड, क्या हो जाएगा? नॉन एटलाइंड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नाम। गुट निरपेक्षता आंदोलन को क्या बोलते हैं? नाम। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश महाशक्ति नहीं था? तो नहीं था, यूएसए भी था और यूएसएसआर भी था, भारत नहीं था। भारत क्या था? भारत नहीं था। इसमें पूछा गया शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश महाशक्ति नहीं था? तो महाशक्ति यूएसए भी था और यूएसएसआर भी था, तो भारत नहीं था। उस समय भारत क्या हुआ था? भारत आज़ाद ही हुआ था। लगभग 200 वर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत के बाद क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था।